ईरान के रास्ते में मेरे दिल से यही दुआ थी, अभी भी पकड़ा जाऊं और वापस चला जाऊं। कहीं पे सर पड़ा है, कहीं पे ढांचा पड़ा है, इसमें 100% मौत ही मौत है। ये है वो पाकिस्तानी जो 15 बार डंकी लगाकर यूरोप जा चुका है। ये डंकी लगाकर कैसे दूसरे मुल्कों में पहुंच जाता है, जानिए इससे इस वीडियो में। जी इमरान साहब बताइएगा कि ये डंकी कब लगाई आपने, कैसे लगाई, क्यों लगाई, क्या हालात थे, क्या जज्बात थे उस टाइम? यूरोप जाने का तो मेरी ख्वाहिश थी कि कहीं यूरोप में चला जाऊं, कुछ पैसा कमाऊं, यानी कि हालात बेहतर करने के लिए हर इंसान की सोच है। एक लड़के ने बात की मेरे साथ कि ऐसे ऐसे डंकी लगा के जो है ना यूरोप जाते हैं लड़के, थोड़े पैसों में यूरोप पहुंच जाते हो। उसने मुझे बताया, फिर आस्ता आस्ता एक एजेंट से मेरी बात करवाई है कि ये एजेंट है और ये यूरोप में भेजता है लड़कों को। अच्छा, डंकी के ज़रिए। डंकी का मुझे ये अंदाज़ा नहीं था डंकी क्या मतलब है इसका। अच्छा, ठीक है। मुझे ये दिख रहा था कि सस्ता काम है, यानी कि थोड़े पैसों में यूरोप जा रहा हूँ। कितने पैसों में आपको यूरोप पहुंचाने का उन्होंने कहा था? यानी कि 1.5 लाख रुपए में वो कह रहा था तुर्की पहुंचाऊंगा, और 2-2.5 लाख में जो है ना यूनान पहुंचोगे। यानी कि तुर्की से यूनान 5 लाख रुपया टोटल खर्चा आ रहा था यूनान पहुंचने का। अच्छा, मैंने कहा ये तो बहुत सस्ता काम है, यही ठीक है। कैसे भेजना है बताओ? बस की टिकट लो और उसके बाद कोयटा पहुंचो। अच्छा। कोयटा पहुंचोगे, आपने एक मतलब कोड दिया था उसने कि ये आदमी आपको बोलेगा आके, और उसके साथ आपने चले जाना है। उधर मैं उतरा हूँ, उन लोगों को भी पता होता है कि इस गाड़ी में हमारे मुसाफिर हैं। अच्छा। और जैसे ही उतरा हूँ वैसे ही आके एक लड़के ने कोड बोला है, मैंने ओके किया, वो साथ ले गया। सुबह 8 बजे उतरा हूँ मैं। अच्छा। शाम तक उधर ही बैठा रहा हूँ। अच्छा। जबकि 9 बजे गाड़ी निकल रही थी पंजगोर की तरफ। अच्छा। जो ईरान के साथ ही आता है इलाका। अच्छा। अजानों के टाइम मैं उधर पहुंचा हूँ पंजगोर में। अच्छा। उसके बाद वो रैश पे जब लेके गए हैं, वहाँ पे काफ़ी लड़के थे, तकरीबन 200 के करीब। सारे पाकिस्तानी थे? सब पाकिस्तानी थे। अच्छा। सबको ऐसे गाड़ियों में बिठाया जो ओपन डाले होते हैं ना, तो उन पे ईरान बॉर्डर की तरफ चले गए। अच्छा। और वहाँ पे तकरीबन थोड़ा पीछे उन लोगों ने उतारा हमें। 2-3 लड़के गए हैं, जाके मतलब कि देखा फ़ौज क्या कर रही है, गश्त हो रही है ना, इधर जा रही है, इधर जा रही है, कैसे मौका मिल रहा है। अच्छा। तकरीबन 2-3 घंटे हम उधर वेट किया उन लोगों का, उधर बैठे रहे हैं। फिर वो आए हैं और एक जल्दी कहना शुरू कर दिया कि जल्दी उठो, मतलब कि बॉर्डर क्रॉस करना है। अच्छा, कि फौज नहीं है, बॉर्डर क्रॉस करना है। हाँ, वो इतनी मतलब कि जल्दी से कह रहे थे, कोई नीचे गिर रहा है उसके ऊपर से जा रहे हैं। अच्छा। किसी की बाजू टूट रहा है, किसी की टांग टूट रहा है, कुछ भी नहीं देख रहा कोई भी। उसके बाद 2-3 घंटे हम ईरान की ज़मीन पे पैदल चले हैं। उसके बाद उनकी गाड़ी आई हैं। कैसे बैठाया आपको? यानी कि इसी तरह गाड़ियों में खड़ा किया, डाले जो होते हैं। अच्छा। तो इसी तरह से बिठाया। ये तो कम स्पीड थी पाकिस्तानियों की, उनकी जो स्पीड थी, जो लड़के गिर रहे थे। अच्छा। उनकी उनको परवाह नहीं है, उनको उठाते नहीं थे, कोई उठाने वाला नहीं है। वो उनकी जान जाया, कोई कीमत नहीं है। वो फारग मतलब। अच्छा। जैसे किसी को हराम चीज़ को मार के फेंक दो, ऐसे ही है। ईरान पहुंच गए आप? हाँ। अच्छा। उसके बाद एजेंटों की गाड़ियाँ आती हैं, ये कार वगैरह, मतलब कि XLI GLI ऐसी गाड़ियाँ। अच्छा। 4 से 5 लड़के बिठाते हैं डिग्गी में। अच्छा। कार की डिग्गी में 4 से 5। वो कैसे बैठाते हैं? वो ऐसे है कि जैसे मतलब कि बाहर की तरफ उनका चेहरा करते हैं। अच्छा। और सजदे की हालत में उनको बिठाते हैं डिग्गी में। एक कार की डिग्गी में तो 2 बंदे मुश्किल से आते हैं और वो 5 बंदे बैठाते हैं। एक भी नहीं आता, लेकिन वो 5 बिठाते हैं। हम लोगों की सोच से देखा जाए तो एक भी नहीं आता। और अगर कोई सांस घुट के मर जाए, ऐसा कोई वो उनकी सर पे नहीं, उनकी नहीं है सर। 3 वाली सीट पे 9 आदमी, 8 से 9 आदमी बिठाते हैं। इसी तरह से पूरे ईरान का सफ़र तय किया हमने लोगों ने तकरीबन 10 दिन में। और अगर आपको कहीं बैठा के गए हैं, हाँ, कि कहीं आगे नाका लगा हुआ या पुलिस है या आर्मी? एक बार हुआ था तकरीबन। अच्छा। एक रात और एक पूरा दिन हम वहाँ पे बैठे रहे हैं। ऐसे रेत के टिब्बे थे बहुत बड़े बड़े। अच्छा। वहाँ पे हमको उतारा है, उसने कहा कि यानी कि आगे सख्ती है, मैं चक्कर लगा के आता हूँ। अच्छा। आप लोगों ने इधर ही रुकना है। अच्छा, ठीक है। हम शाम के टाइम उतारा था उसने, पूरा रात भी उधर गुजारी है हमने और पूरा दिन भी उधर ही गुजारा। गर्मी थी, सर्दी थी? नहीं, उस टाइम सर्दी थी। तो कुछ खाने पीने के लिए कुछ लोगों के साथ था, मतलब कि चने वगैरह थे। अच्छा। किसी के पानी ऐसा था, ये ढक्कन नहीं होता। अच्छा। बोतल का। हाँ। ये इसे पानी पी रहे थे हम ढक्कन के हिसाब से, कि यानी कि गुड़ भरेंगे ज़्यादा इस्तेमाल होगा
तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएंगे हम। अच्छा। तो ढक्कन नहीं होता जो, इससे हम एक एक ढक्कन तकरीबन 4-5 घंटे के बाद एक ढक्कन पीते थे पानी का। और खाते पीते कुछ? खाते पीते कुछ थोड़े बहुत थे चने के, 1-2 लड़के के साथ। अच्छा। वो कभी 2-4 खा लिए, यानी कि हौसला देने के लिए। अच्छा। जो ईरानी जेंट था ना, उर्दू बोलते थे वो। अच्छा। हमने उसको कॉल किया, यार हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। कह रहा था कि ये जो ड्राइवर है ना आपके साथ जी, इसको पैसे दो और आपको कुछ लेके देगा, खाने के लिए ला के देगा। उस मतलब कि 1000 का ना, पाकिस्तानी 1000 का 40,000 तुमन लिया था मैंने। 1-2 अचार का पैकेट ला के दिया और तकरीबन 12-13 लड़के थे और 4 रोटियां ला के दी हैं। अच्छा। 3 लाख रुपए में। पूरा ईरान के रास्ते में मेरे दिल से यही दुआ थी कि अभी भी पकड़ा जाऊं और वापस चला जाऊं, अभी भी पकड़ा जाऊं और वापस चला जाऊं। कि ऐसा रास्ता था वो। तुर्की और ईरान के बॉर्डर पे पहुंच गए। अच्छा। ठीक है। वहाँ पे बर्फ़ थी बहुत ज़्यादा, तकरीबन कम से कम 2 से 2.5 फीट बर्फ़ थी। अच्छा। बॉर्डर के ऊपर जो माको पहाड़ी है, दुनिया में मशहूर है। अच्छा। ठीक है। उसके ऊपर हमने पैदल चलना था। वो मतलब कि जो उसके ऊपर चढ़ना भी था और उतरना भी था। तकरीबन 3 से 4 लड़के थे जो मेरे सामने जो है ना ऐसे फिसले हैं बर्फ़ से। अच्छा। और उनका कोई पता नहीं कहाँ पे है। कितनी देर चले आप? तकरीबन शाम के टाइम 7 बजे चले थे। अच्छा। और सुबह 8 बजे हम तुर्की में इन हो गए थे। जैसे ही हम तुर्की में उनके एजेंट लोगों की रैश में पहुँचे हैं, वहाँ पे गरमैश कमरे में बैठे हैं, ज़्यादा लड़के होते हैं, गरमैश होती है। अच्छा। जैसे जैसे उनको गरमैश मिली है, उंगलियां, पाँव की उंगलियां, इसमें पानी भरना शुरू हो गया, जैसे जली होती हैं। अच्छा। ऐसे तो हरकत भी नहीं हो रही थी, ना पाँव की ना हाथों की। बहुत कोशिश करने के बावजूद जो है ना उनकी उंगलियां काटी गई थी। उनकी उंगलियां, उनके पाँव काट दिए गए थे, यानी कि ज़िंदा रहने के लिए। उसके बाद उन लोगों ने हमें मोबाइल दिए हैं कि यानी कि अपने घर में कॉल करो कि हम पहुंच गए हैं। अच्छा। और एजेंट को भी बताओ हम पहुंच गए हैं, कि घर में ये बताओ कि पहुंच गए हैं। एजेंट से जो बात की है पैसों की, अच्छा। वो पैसे दे दें। और कुछ लोग होते ऐसे भी होते हैं लड़के जो मतलब कि जुनून रखते हैं, घर में बताते भी नहीं हैं। अच्छा। और निकल जाते हैं। अच्छा। ठीक है। हालातों की वजह से निकलता है हर इंसान। पीछे जब पता लगता है तुर्की पहुंच गया तो इतने पैसे देने हैं। अच्छा। वो उनका रेंज नहीं होता, मुश्किल होता है, तो उसको बहुत मार पड़ती है उधर। और अगर आपका एजेंट फ्रॉड कर गया, होता है ना ऐसे? बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। हो सकता है या उसको सफाई पे या बर्तन धोने पे रख लेंगे। अच्छा। नहीं तो उसको, पहाड़ी तो है उधर, कौन सी रैशें हैं, लेके साइड पे जाके मार के फेंक देंगे। कि पैसे भी नहीं है तो तू हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तो माँ बाप के लिए भी कुछ ना कर, ख़त्म हो जा। आप लोग 200 अफराद तकरीबन अंदाजन यहाँ से निकले थे पाकिस्तान से। हाँ। जब आप तुर्की पहुँचे कितने लोग थे? जब मैं तुर्की इन होने के लिए निकला था, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, जो ईरान में दाखिल होने के लिए साथ थे, उनमें से तकरीबन 50 लोग थे मेरे साथ। मतलब बाकी सारों का कोई पता नहीं कहाँ गए? हाँ, एक दूसरे के से यही पूछ रहे थे कि फलां लड़के थे, उनका कोई पता नहीं चला। और कुछ थे जो हमारे से पहले भी वहाँ पे बैठे थे। उस दौरान भी जो सफ़र जो था उसमें थे भी तकरीबन कुछ 4-5 लड़के थे जो गिरे थे। कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से रास्ता बदलते हैं। वो 2-3 ऐसे भी थे जो नीचे पहाड़ी में तो चले गए हैं बर्फ़ में, उनका भी कोई वाली वारस नहीं है। अच्छा। ऐसा भी होता है जो क्रॉस कर रहे होते हैं ना, करवा रहे होते हैं, जिनको पता होता है, उनसे कोई बदतमीजी करता है ना, सब कुछ उनके पास होता है, खंजर वगैरह, पिस्टल वगैरह, हर चीज़ उनके पास होती हैं। वो भी इंसान बंदे को कत्ल कर देते हैं। अच्छा। जिससे तेज़ चला नहीं जा रहा उसको भी ऐसे कर देंगे, मार देंगे, पहाड़ी से नीचे फेंक देंगे या खंजर मार देंगे। तो आपने वहाँ पे सैकड़ों पाकिस्तानी चेहरे देखे, बहुत कई माओ के लाल देखे उस पहाड़ी पे, जिनका कोई वाली वारसी नहीं है। वहाँ पे लाशें पड़ी हैं, कोई खाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, बस जानवर परिंदे खा रहे हैं। और तो क्या उनमें चेहरे तो आपने देखे होंगे, क्या वो पाकिस्तानी थे सारे? हाँ, ये ज़्यादातर जो है ईरान का रास्ता है ना, वहाँ पे पाकिस्तानियों ही जाते हैं। अच्छा, आप तुर्की पहुँच के आपके घर वालों ने पैसे दे दिए, उसके बाद यूरोप जाने का फिर कैसे, आपने कितनी बार आपने 15 बार डंकी लगाई है तकरीबन? हाँ, तकरीबन मैंने 15 बार कोशिश की है। कभी ऐसा होता था बॉर्डर पे पहुंचता था। अच्छा। तो तुर्की फौज जो है वो पकड़ के वापस भेज देती थी। अच्छा। कभी ऐसा होता था कि ग्रीस में यानी कि यूनान में जाता था तो वहाँ पे फौज पकड़ के वापस भेज देती थी। कुछ लोग जो नहर है तकरीबन जो है ना, बॉर्डर जो है
इनका तुर्की का और यूनान का। अच्छा वहाँ पे मिलती है कि कश्ती हवा की हवा वाली ना, उस पे वो लेके जाते हैं और उसमें हवा भरते हैं, फिर वो क्रॉस करते हैं। तो काफ़ी बड़ी नहर है, उसमें भी जाने जाती हैं। अच्छा, कितने पैसे लगते हैं एक बार उधर से डंकी लगाने के, तुर्की से यूरोप जाने के लिए आगे? तकरीबन लगता है 3 लाख रुपया। और आपने तकरीबन 15 बार वो 3 लाख लगा दिया? नहीं, उस टाइम कम आ रहा था खर्चा। चले 2 लाख आ रहा होगा। हाँ, तो आपने ये मतलब कि 30 को लाख रुपया तो आपने इधर ही यूरोप जाने की ख्वाहिश में डंकियों में ज़ाया कर दिया। यानी कि ये इस डिज़ाइन था कि ये मतलब कि ये आसान तरीका, सस्ता तरीका, सस्ता करते करते महंगा बढ़ गया, महंगा पड़ गया, और उसमें आपकी जान भी टोटली खर्चे में थी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मरते भी देखे हैं मैंने वो वहाँ पे ना नहर में। तो आपने जब 14 बार ट्राई कर लिया तो आखिरी बार आप फिर पकड़े गए, क्या हुआ फिर? आखिरी बार फिर मैं पकड़ा गया था, तो मुझे तकरीबन सुबह के टाइम पकड़ा था। किसने? फौज ने। कौन सी फौज? तुर्की वाली फौज थी। कैसे पकड़ा? काफ़ी लड़के जा रहे थे हम अच्छा, बॉर्डर की तरफ। अच्छा, ऐसे ही 5-6 सारे लड़के, पाकिस्तानी थे? सब पाकिस्तानी थे। अच्छा, 5-6 फौजी इस तरफ से आए हैं, 5-6 इस तरफ से, यानी कि चारों तरफ से घेरा डाला हमको। अच्छा, पकड़ लिया। अच्छा, उसके बाद एक कैंप था, उसमें हमें भेज दिया। अच्छा, वहाँ पे पूरा दिन गुजारा है हम लोगों ने। शाम के टाइम गाड़ी आई है, वो उसने भरी है। एक दूसरा कैंप था सूर्या बॉर्डर के साथ, अच्छा, वहाँ पे भेज दिया। तो वहाँ पे ये भी एक लड़का था, बर्फ़ पड़ रही थी उस टाइम भी, जब लास्ट टाइम पकड़ा गया। अच्छा, तो उसके शूज़ नहीं पहने थे, जब गाड़ी में बैठे हैं शूज़ नहीं पहने थे, हीटर लगे थे गाड़ी में, उसकी भी जिल्द ऐसे ना मतलब कि फूल गई थी। 20 दिन इलाज चल रहा था उसका। अच्छा, 20 दिन के लिए इलाज चल रहा था, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। अच्छा, उन लोगों ने देखा कि ये तो मज़ीद बढ़ रहा है। अच्छा, उसके भी ये जो 2 पाँव हैं ना, दोनों पाँव ही काट दिए वहाँ। तो आप अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि आप 15 बार भी बच के, अल्लाह ने आपकी बहुत ज़िंदगी ज़्यादा बचाई? खुश नहीं समझ रहा हूँ अच्छा, कि मेरे ख्याल में से बहुत कम हो गए इतने खुश नसीब जो इतनी कोशिश के बावजूद फिर जिंदा पाकिस्तान में पहुंच गए हैं। तो अब आप पाकिस्तान आ गए, क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान के लिए आके फिर भी बेरोजगारी है? बेरोजगारी है, वही जो पहले सीन था। अच्छा, यूरोप जाने के तो आप लिए जाएंगे यूरोप? लेकिन अब नहीं जाऊंगा, यूरोप नहीं जाएंगे? अब नहीं जाऊंगा, अब इधर ही रहूंगा, चाहे बेरोजगार हो? बेरोजे या जो भी है कुछ भी है, अब इधर ही रहूंगा। और हर किसी से यही रिक्वेस्ट जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देंगे, जो डंकी लगा के बाहर जाना चाहते हैं उनको क्या पैगाम देंगे? उनके लिए यही पैगाम है कि अगर आपको ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है या आपकी अपने माँ बाप को ज़रूरत नहीं है तो फिर डंकी पे चले जाओ। अगर ये इस चीज़ का एहसास है तो फिर ना जाओ, क्योंकि इसमें 100% मौत ही मौत है। बहुत ही लकी है। कितने परसेंट चांस है कि बंदा बच जाएगा? 5% 100 में से 100 में से 5 है? 5 95% है कि इंसान मर जाएगा।